पलामू मेदिनीनगर निगम क्षेत्र से मेयर प्रत्याशी आयशा सिंह निगम का चुनाव लड़ने जा रही हैं। आपको बता दें कि आयशा सिंह JLKM टाइगर जयराम महतो की पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली हैं और अब निगम की चुनाव लड़ने जा रही हैं। आयशा सिंह ने बताया कि अगर जनता उनका साथ देगी तो वे क्षेत्र की विकास में अहम भूमिका निभाएंगी। सड़क, बिजली, पानी जैसे समस्याओं से जनता को निजात दिलाएंगी। मेयर प्रत्याशी आयशा सिंह ने बताया कि पूर्व की मेयर ने क्षेत्र में कोई विकास नहीं किया है, सिर्फ क्षेत्र की जनता को मूर्ख बनाने का काम किया है। आयशा सिंह ने कहा कि जनता उनका साथ दे, वहीं किन्नर समाज के लोगों के द्वारा भी उनको और जितने भी हमारे मीडिया वाले भाई बंधु हैं सबको दिल से रिस्पेक्ट है। मैं आयशा सिंह और मैं यही कहना चाहूंगी जितने भी हमारे शहर के लोग हैं, जितने भी जुड़े हुए लोग हैं, सब बहुत अच्छे रहें और खुश रहें और मेरा आशीर्वाद सदैव आप लोग के साथ है। ये मेयर प्रत्याशी का चुनाव लड़ने का आयशा सिंह का क्यों मन हुआ? क्योंकि हमारी लोहड़ी के दिन ही बात हुई थी, आप कभी तैयार नहीं? देखिए, हम तैयार नहीं थे क्योंकि हमारे इसमें महिलाएं के बातें ही नहीं हुआ था। जैसे भाई बंधु महिलाएं जेंट्स दोनों का चुनाव था, तो इसमें फिर हमारा ये बातें हुई, लेडीज चुनाव हो रही है, तो ये मैं सोची क्यों नहीं हम कर सकते हैं और लगन था करने के लिए। और मेरा ऐसा सोच भी नहीं था मेरे आने के लिए मेयर के चुनाव में, लेकिन मैं देखी यहाँ पे लेडीज का ये आ ही गया तो फिर मैं किसी से क्यों पीछे हटूं, करना चाहिए। और मैं इतना सोच लेके आई हूँ, वो करके दिखाऊंगी, बताऊंगी नहीं। टाइगर जयराम महतो को ही क्यों चुने आप? देखिए, मैं इसलिए चुनी, उनका एक अलग रुतबा है, आन बान शान, एक अलग पहचान। टाइगर एक टाइटल है, लेकिन वो सच में टाइगर है। और मैं बहुत सौभाग्य हूँ जो मैं उनके साथ जुड़ी हुई हूँ और एक अलग पहचान के साथ, नए युवा के सोच के साथ और जुड़े हैं, आगे करके बहुत अच्छे दिखाएंगे। मेदिनीनगर में ऐसा क्या नहीं हुआ जो आयशा सिंह चुनाव जीते? देखिए, मेदिनीनगर में सारे लोग जानते हैं क्या ऐसा नहीं हुआ, हमको बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन होने को तो बहुत कुछ नहीं हुआ। कितने लोग बोल रहे हैं ये नहीं हुआ, पानी का व्यवस्था नहीं हुआ, बिजली की व्यवस्था नहीं हुई। सबसे बड़ी बात तो 5 किलोमीटर शहर को आप स्वस्थ कीजिए। जैसे हमारा बेडरूम है, हमारा बेडरूम में जाते हैं, अरे बहुत अच्छा AC लगा है, पर्दा वर्दा लगा है, उसी तरह अपने शहर को भी स्वस्थ कीजिए। हम अपने शहर से अपने रूम में जाए तो एक गर्व फील करें, अरे रूम से बाहर निकले तो गर्व फील करें, हाँ रूम मेरा इतना अच्छा स्वस्थ रखते हैं तो अपने शहर क्यों नहीं। 5 किलोमीटर के शहर को एकदम स्वस्थ बनाइए, एकदम साफ सुथरा बनाइए। ये हमारा और नगर निगम में जितने भी लोग, हमारे भाई बहन, बिटिया और मेरी बहनें, मेरे माताजी लोग हैं, और इन्हीं के सहयोग से बनेगा। और ये सोच जरूरी है, इसलिए मैं आई हूं और ये करके दिखाएंगे। ये नहीं चुनाव के माध्यम से, ऐसे भी यहाँ तो पूरा लाइट वाइट भी लग गया तो विकास तो हो ही गया ना। देखिए, लाइट से विकास नहीं होता है, किसी के जरूरत में शामिल हो जाए या कुछ कर दे उससे विकास नहीं, उससे समस्या को दूर कीजिए, है ना। इसलिए आयशा सिंह हर जगह, चाहे वो कम्बल वितरण हो, कपड़ा वितरण हो, साड़ी वितरण हो, जो समाज सेवी करते हैं वो करती है जी। क्या उसका फायदा आयशा को मिलेगा? फायदा देख के तो मैं नहीं की हूँ, बिना स्वार्थ की हूँ। और करने से पहले मैं ये कहूंगी, ये मेरा कोई औकात नहीं है करने का, ये मेरे शहर की जितनी भी जनता है उनके वजह से मैं सहयोग की हूँ। हम हैं किन्नर समाज के, हम जाते हैं किसी के घर में, बाल बच्चा, बेटिया, शादी विवाह होता है, उससे हम जो लाते हैं, जैसा जिसका सामान से वो देता है। पैसे वाले भी हैं, गरीब भी हैं, गरीब जितने भी हमारे, देखिए गरीब तो हम भी हैं, गरीब यहाँ पर सब लोग हैं, लेकिन गरीब नहीं, अमीर सोच रखना चाहिए, दिल गरीब नहीं रखना चाहिए। दिल गरीब रखोगे तो सोच अमीर कहाँ से बनेगा। और मैं यही कहना चाहती हूँ, मेरा कोई इतना वो नहीं है करने का। मैं शहर में जितने भी हैं, किन्नर दान महाकल्याण में मांग के लाते हैं हम लोग, उसमें से दान करते हैं। तो इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कहूंगी, मेरे को इतना लाभ मिलेगा नहीं मिलेगा, बिना स्वार्थ के मैं करती हूँ और करती आऊंगी। मांग कर लाने से मैं चुनाव लड़ने की बात ही नहीं कर रही हूँ,
मैं ये बोले भाई जी दान जो आप कमल जो भी हम करते हैं नाम क्या गिनवाना, तो वो चुनाव के लेके नहीं, ये बोले आप उससे चुनाव में वोट मिल सकती है, तो मैं उसके लेके मैं आपको सवाल का जवाब दे रही हूँ। चुनाव में खुद आए हैं या इनको लाया गया? मैं खुद आई हूँ। आप खुद आए हैं? जी। अच्छा ये बताइए कि हर पार्टी के जो उम्मीदवार हैं अपना मैनिफेस्टो जो है कि ये कहता है कि हमको जीत करके ये काम करना है, आप अगर जीतेंगे तो आपका क्या सोच है, क्या परिवर्तन करने को आप सोच रही है? प्रयत्न यही कहेंगे हमारे शहर में सब कुछ अच्छा हो, और मैं तो गिनती नहीं गिनवाऊंगी ये हुआ ये नहीं हुआ, ये हुआ ये नहीं हुआ। जो हुआ, जो मेयर हमारे इससे पहले थी वो अच्छा काम की, और मैं सारे लोग को कहीं जो भी जुड़े हैं वो बहुत अच्छे काम किए। जब मैं आती हूँ तो एक अलग हट के काम करके दिखाऊंगी, वो जरूरी है, इस शहर के लोग को बहुत जरूरी है। देखिए काम गिनवाने से कुछ काम नहीं होता है, काम दिख जाता है। जो लोगों के अंदर दिख रहा है और कितने लोग के अंदर नहीं दिख रहा है। कहा जाता है विनाश काल विपरीत बुद्धि। जब विनाश काल विपरीत बुद्धि आती है ना, तो काम अच्छा नहीं दिखता है, बुरा भी काम बुरा नहीं दिखता है। तो यहाँ के लोग, कुछ लोग हैं जिनको अच्छा दिख रहा है, कुछ लोग हैं जिनको नहीं दिख रहा है, तो वो जरूरत मैं करूंगी या करके दिखाऊंगी। यहाँ पे आपके लिए कह रही हूँ। अभी आप किसी पोस्ट पे नहीं है, किसी पद पे नहीं है, आपका कहीं से कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, फिर भी आप लोगों के लिए इतना कुछ करते हैं, ये जनता देख रहा है। लेकिन आपसे सवाल ये है कि क्या आप अगर मेयर बन जाती हैं तो आपका फिर से वही चीज रहेगा, आप लोगों का सेवा भाव करेंगे या आप भी नोटों की गद्दी में सोना पड़ेगा? क्या बातें कर रहे हैं, नोटों की गद्दी पे तो कोई सोता नहीं है, कोई सोता नहीं, चाहे कितने भी अपने आप का पैसा वाला हो, कोई सोता नहीं, बेड पे ही सोता है, चटाई पे ही सोता है घूम। और मैं करके दिखाऊंगी इसके आगे, जरूर आएंगे वो भैया जी, आएंगे मेरे दादा आएंगे। जयराम महतो जी से मिले तो क्या कुछ बातें हुई, पलामू के लोगों को बताइए, मेदिनीनगर के लोगों को। बातें यही हुई, आएंगे पलामू के लेके, सोचेंगे देखेंगे और आगे करके अच्छा से लेके चलेंगे पलामू को लोगों को। और बहुत दिल से वो उन्होंने धन्यवाद दिया हमारे पलामू को लोगों को, और खूब सारा प्यार दिया, और मैं भी दिल से आशीर्वाद देती हूँ बहुत अच्छे रहे हमारे पलामू। दामन थामने का, देखिए मैं दामन इसलिए थामी, मैं उनके अंदर देखी भाव ये होते हैं, और उन जुनून देखी जो अंदर, मेरे अंदर जुनून है वो उनके अंदर देखी, और बहुत सोच समझ के मैं उनके साथ हुई। अब मैं दिल से भी दिमाग से भी हर एक चीज से उनके साथ में जुड़ी हुई हूँ, और मैं हमेशा उनके साथ हूँ। पिछले बैठ में सच में हकीकत है, मेरा कोई नहीं है, आप लोग हैं और मेरे शहर के जनता है और मेरे झारखंड के लोग भी हैं। ये नहीं हमारे मेदिनीनगर डाल्टनगंज के ही लोग, वो तो हमारे हैं भाई भतीजा, भाई बंधु, माता जी, सब लोग हैं, लेकिन हमारे झारखंड के लोग भी हैं। और इसीलिए मेदिनी लोग के निवासी के लिए यही कहूंगी, आप लोग बहुत स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मेरी तरफ से आशीर्वाद है। मैं इस चुनाव में आती हूँ तो कुछ अलग हट के दिखाऊंगी और कुछ करूंगी। पहले आज जो शामिल हुई हैं आयशा दीदी, पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते हम बहुत बधाई देते हैं, इनकी उज्जवल भविष्य का कामना करते हैं। जहां तक आयशा दीदी की बात है, हमें एक बैग से फोन आया इनका कि भाई मैं मिलना चाहती हूँ, तो मैं तो शौक रह गया कि कौन आयशा सिंह है, हमें कोई जानकारी नहीं थी। तो हमसे जब इनसे हमने मिला तो एक अलग अनुभूति प्राप्त हुई कि नहीं, हमारा शहर संगठन के हिसाब से भी हमको संगठन में इनको लाना चाहिए, और संगठन में हमारा जो थोड़ा संगठन यहाँ कमजोर है, तो इनको लाने के बाद हम लोग पूरी ऊर्जा के साथ शहर में आ जाएंगे। हमारे ये मन में ऐसा हुआ। हमने आदरणीय टाइगर जी से हम लोग बात की, तो बोले कि आप दीदी को लेके जितना जल्द आ जाइए, क्योंकि नॉमिनेशन तो चालू हो गया है। तो हम लोगों ने प्रयास किया और दादा ने व्यस्ततम समय में भी वो रुक करके हम लोग को समय दिए, और वहीं पे मिलना मिलाना हुआ, इनका पार्टी में शामिल हुआ। आज हम लोग विधिवत रूप से अपने पार्टी की ओर से मेयर प्रत्याशी के रूप में समर्थित जो होते हैं, हम लोग घोषणा कर रहे हैं कि हमारे जो समर्थित प्रत्याशी होंगे आयशा दीदी होंगे। आप तो देखिए, पूंजीपतियों से चुनाव कोई भी नहीं जीता जा सकता, इसका उदाहरण हम डुमरी की जनता को दे सकते हैं। हमारा वैसा विचार, हमारा वैसा व्यवहार था, जिन्होंने हमें नोट भी दिया और वोट भी दिया। तो हम सभी मेदिनीनगर वासियों से भी हम निवेदन करेंगे कि एक जो हमारे यहाँ से आयशा दीदी खड़ी हैं,
न इनका कोई बाल बच्चा है, न कोई बेटा है, न बेटी है, सभी मेदिनीनगर वासी को अपना परिवार मानती हैं। सभी लोग से भी हम निवेदन करेंगे कि आप लोग इनको वोट और अगर हो सके तो आशीर्वाद के रूप में नोट भी दीजिए, ताकि इनका बैनर छप पाए, इनका प्रचार प्रसार हो पाए, गाड़ी में डीजल डला पाए। हमारा संगठन बहुत ताकतवर नहीं है कि हम लोग कर सकते हैं, सबसे हम निवेदन भी यही करते हैं। और आप देख सकते हैं जो मेदिनीनगर में होना चाहिए था शायद नहीं हो पाया है। हम लोग को भी मलाल होता है, हम लोग अन्य राज्य के अन्य शहर में भी जाते हैं तो वहाँ का स्थिति देखते हैं तो अपना लगता है कि हमारा भी जिला जो मेदिनीनगर है वो पलामू जिला में जो मेदिनीनगर शहर है वो और स्वच्छ बनाया जा सकता है। तो हम लोग लाए हैं, देखिए आगे क्या हो सकता है। अगर हम लोग चुनाव जीतते हैं तो हम लोग इसको अच्छा तरह से करने का प्रयास करेंगे।